खबर अंबिकापुर से है। लॉ एंड इन्वायरमेंटल विषय की परीक्षा रद्द होने पर एनएसयूआई का स्थानीय पीजी कॉलेज में हंगामा देखने को मिला। एनएसयूआई का आरोप है कि परीक्षा के समय अवधि पर पेपर रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है। पेपर रद्द होने की सूचना पूर्व में क्यों नहीं दी गई? दूर दूर से छात्र यहां पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं पीजी कॉलेज में। अचानक से पेपर रद्द करने का कारण स्पष्ट नहीं कर रहा है महाविद्यालय, जिसके चलते यहां पर काफी रोष देखा जा रहा है। महाविद्यालय के कंट्रोलर के साथ एनएसयूआई की भारी बहस भी हुई है। और फिर छात्र मानसिकता बना के छात्र मानसिकता दे के आए कि आज पेपर देना है, दूर दूर से आए, बहुत दूर से आए। कहा तो कि भाई वो गलती हुई है, उसको हमने टाला। वही चीज से बात की है, वही चीज ना कोई हमने काम ने टाल दिया। आपको जो करना आज राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि एलएलबी 4 सेमेस्टर इन्वायरमेंटल लॉ की परीक्षा थी, जिसमें छात्रों को कॉपी बढ़ गया। उन्होंने अपना रोल नंबर और सारे जो उल्लेख करना रहता है उत्तर पुस्तिका में सारा उल्लेख कर दिया। अचानक से एक फरमान आता है विश्व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा कि आज के पेपर रद्द की जाती है। आखिर में ऐसा क्या, क्योंकि ये स्वशासी संस्था है, अगर ऑटोनोमस संस्था है, ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट थी जिससे अचानक से पेपर को रद्द कर दिया गया? जबकि इसके पूर्व में छात्र लोग जब ज्ञापन के माध्यम से इस टाइम टेबल को बढ़ाने का ज्ञापन दिया गया था तो इनके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, परीक्षा में लेट हो रही है। तो आज ऐसी क्या टेक्निकल फॉल्ट हो गई कि आज अचानक से जब छात्र दूर दराज से आए हैं, कम से कम 20-30-40 किलोमीटर दूर के बच्चे, 4-5-7 हजार की स्ट्रेंथ का कॉलेज है, वहां छात्र एलएलबी 4 सेमेस्टर का जब परीक्षा देने बैठे, अचानक से बोला गया कि परीक्षा रद्द की जाती है। परीक्षा को अब अग्रिम जब तिथि घोषणा होगी तब की जाएगी। मुझे लगता है कारण कोई उचित जवाब नहीं दे रहे हैं, ना तो कंट्रोलर के द्वारा, ना तो प्राचार्य के द्वारा कोई उचित। हम लोग एक ज्ञापन भी दे रहे हैं प्राचार्य को। मुझे लगता है ये सरासर पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक हुआ है जिसके द्वारा अचानक से इनके द्वारा पेपर को रद्द किया गया है, क्योंकि ये ऑटोनोमस संस्था है, हर कुछ यही होना है, रिजल्ट यही बनना है, प्रश्न पत्र भी यही छपना है। तो आखिर ऐसा क्या फॉल्ट हुआ जिसका कोई भी उचित जवाब महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है? इसी के आधार पर में आज हम लोग यहाँ आंदोलन करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। एलएलबी की परीक्षा थी और अचानक परीक्षा रद्द करने के पीछे मैं बताना चाहूंगी कि अभी मैंने एग्जाम कंट्रोलर को बुला दिया है और उनसे पूरी बात हो चुकी है, और जो भी निर्णय लिया गया वो छात्र हित में फिर लिया गया है। हमारी ये मंशा है। परीक्षा रद्द की पेपर लीक का मामला नहीं, पेपर लीक का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कारण क्या मानते हैं जो पेपर को रद्द किया गया? क्या था सर वो? मैडम, इन्वायरमेंटल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ठीक है। हाँ, सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपक सिंह। मैं यहाँ पर ऑटोनॉमस में जो है ऑटोनॉमस प्रभारी हूँ, ऑटोनॉमस काम देख रहा हूँ। छात्र बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया इसलिए बंद। नहीं, पेपर लीक होने का मामला नहीं है। और ये जो 4th सेमेस्टर के बच्चों का आज पेपर था इन्वायरमेंट लॉ का, लेकिन वो कंफ्यूजन में इन्वायरमेंट लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंफ्यूजन की वजह से जो है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर डिस्पैच हो गया था, जो कि चला गया था हमारे केंद्राध्यक्ष के पास। और जब पेपर ओपन होना होता है उस समय ओपन करने के पहले ही उसमें जब उन्होंने मिलाया तो तत्काल उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। हमने पेपर को वापस मंगा लिया, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं थे 10 बजे कि हम तत्काल 5 मिनट में इन्वायरमेंटल लॉ को डिस्पैच करके वहाँ पर भेज पाए। इसलिए इस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे थे उनको इस बात को कन्वे कर दिया गया। बच्चे ऑटोनॉमस में आए थे, उनको बताया गया, फिर उन्होंने 22 को कराने के लिए कहा, लेकिन 22 को दूसरी परीक्षाएं हैं और उन लोगों में उसी सेमेस्टर के कुछ बच्चों का AT-KT है उसी दिन, इसलिए हम उसको आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और उसको कराएंगे 1 अगस्त। 30 को खत्म हो रहा है उनकी परीक्षा, 1 अगस्त को हम उसको कराएंगे।